हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृष राशि या वृष लग्न है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर 2023 वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं और ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। इसे आप लग्न राशि ना पता हो तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो आपके द्वादश भाव में गुरु और राहु विराजमान हैं, चतुर्थ में शुक्र, तो आपके पंचम भाव में सूर्य, बुध और मंगल विराजमान हैं। तो आपके षष्ठम भाव में केतु और दसम भाव में शनिदेव विराजमान है। तो ये है ग्रहों की स्थिति। तो नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य बेहतर है। शुक्र जो यहाँ पर अधिपति बन रहे हैं और आपके राशिश भी हैं, तो ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं जो कि इनका कारक भाव माना जाता है तो सिंह राशि में, पर ये कारक भाव में है अपने, इसलिए आपको स्वास्थ्य लाभ भी बेहतर देंगे। साथ में मूलतः जो सूर्य हैं स्वास्थ्य के कारक, वो पंचम भाव में विराजमान हैं, इसलिए कहीं न कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की। तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है और बहुत अच्छी स्थिति बन रही है और बुध की राशि में ही बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मनचाही सफलताएं, और पढ़ाई में जो मन अभी तक नहीं लग रहा था, मन विचलित था, अब पढ़ाई में मन लगेगा और आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। एडमिशन वगैरह लेना है या पढ़ाई से संबंधित कोई भी काम करना है तो आप कर सकते हैं। परंतु सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर को हो जाएगा और फिर वो तुला राशि में चले जाएंगे, और बुध भी 18 अक्टूबर को तुला राशि में चले जाएंगे षष्ठम भाव में। तो ज़्यादा बेहतर है 17 अक्टूबर के पहले जो भी काम करना है, एडमिशन आदि जो भी काम करना है तो आप कर लें, तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं लव पार्टनर की। तो लव पार्टनर के लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ ही कहा जाएगा, क्योंकि शुक्र इस समय चतुर्थ भाव में है जो कि सुख का कारक भाव होता है और शुक्र सुख के दायक होते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, ये जरूर है कि आपको थोड़ा 17 अक्टूबर के बाद स्थितियाँ, कुछ वाद विवाद की स्थिति, जल्दबाजी में ऐसा आप कुछ बोल सकते हैं जिसकी वजह से वाद विवाद हो सकता है। तो 17 अक्टूबर के बाद में आपको थोड़ी अपने वाणी में संयम रखना होगा। बाकी लव पार्टनर के लिए भी ये महीना, अक्टूबर का महीना बेहतर साबित होगा। और अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ की। तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति देखी जाए तो मंगल यहाँ अधिपति बन रहे हैं और मंगल है बुध की राशि में, तो ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है। और परंतु मंगल बहुत जल्द अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये आ जाएंगे आपके तुला राशि में, अर्थात 3 अक्टूबर को ही ये राशि परिवर्तन करके और तुला राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर फिर स्थितियाँ थोड़ी बेहतर कहीं जाएंगी, क्योंकि ये कारक भाव होता है मंगल का। वैसे तो षष्ठम भाव है, त्रिक भाव है, परंतु फिर भी मंगल कारक होते हैं। अब ये जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और वाणी में गुस्से में कुछ कहना नहीं है, और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी कोई खास समस्या नहीं, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में है, इसलिए कहीं न कहीं प्रेम भाव बना रहेगा और स्थितियाँ सामान्य रहेंगी। बस यदि आप अपने वाणी में कंट्रोल रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो दाम्पत्य जीवन बेहतर हो जाएगा। और साथ में उपाय भी लास्ट में जानेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है। व्यापारियों के लिए भी वही सावधानी है कि अपने वाणी में कंट्रोल रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। बाकी व्यापारियों के लिए भी धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक जरूर और भी बात ध्यान में रखें व्यापारी, कि पैसे का देन लेन ना करें।
पैसे यदि किसी को कर्ज आप देते हैं तो फिर पैसे फंसने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल का षष्ठम भाव से संबंध बनने का मतलब ही है कि पैसे का देन लेन करना बिल्कुल दूर रहना चाहिए, इससे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इस स्थिति में, जब तक मंगल यहाँ पर विराजमान है। तो अक्टूबर के महीने पैसे का देन लेन ना करें बहुत ज़्यादा, खासकर दे नहीं, किसी को कर्ज ना दें, नहीं तो फंस सकता है पैसा। बाकी धन की स्थिति आपके लिए बेहतर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर की बात करें तो शनिदेव यहाँ पर अधिपति बन रहे हैं और शनिदेव यहाँ विराजमान भी हैं और आपके दसम भाव के भी अधिपति शनिदेव ही हैं और नवम भाव के अधिपति दोनों जगह के। तो ये यहाँ पर कहीं न कहीं देखा जाए तो आपको कार्य क्षेत्र में लाभ दिलवाएंगे और साथ में शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि अब देवगुरु बृहस्पति भी आपको बल देंगे। अब हैं तो द्वादश भाव में, परंतु अब राहु से 30 अक्टूबर से मुक्त हो जाएंगे। तो अगला महीना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि राहु फिर आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, लाभ भाव में 30 अक्टूबर से। तो यहाँ से धन की वृद्धि और भी ज़्यादा देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो करियर के मामले में भी आपको बेहतर स्थिति, और वैसे तो जो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे थे उनको जॉब अभी तक मिल गया होगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ विराजमान है। और जिनको नहीं मिला होगा तो अब और भी प्रबल संभावना मंथ के एंड में, लास्ट में बनती हुई दिखाई दे रही है। और यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई काम करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर के पहले कर लीजिए, क्योंकि सूर्य की स्थिति तब तक तो ठीक है। 17 अक्टूबर के बाद फिर ये आ जाएंगे तुला राशि में, तो फिर ये स्थिति ठीक नहीं मानी जाती है। ये यहाँ पर कमज़ोर स्थिति में हो जाते हैं, नीच के माने जाते हैं। और वैसे भी षष्ठम भाव में आ जाएंगे और बुध भी आ जाएंगे। तो यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़ा काम है तो पहले ही कर लीजिए। अब प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में देखा जाए तो एक तो आपको हनुमान जी की आराधना करना और साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और साथ में मंदिर नित्य प्रति जाना और वहाँ पर भगवान के दर्शन करना। साफ़ सफाई का मौका मिले तो साफ़ सफाई करिए। अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, सबका आदर सम्मान करिए। पंडित जी का, आपके पुरोहित जो हैं, गुरु हैं, उनका सम्मान करिए। और संभव हो, मिल सके तो केसर का तिलक लगाइए और ना संभव हो तो हल्दी का तिलक लगाइए और लोगों का आशीर्वाद लीजिए, सबसे बड़ी बात है। तो यदि ये कर्म करते हैं, ये उपाय करते हैं और यदि आपकी सामर्थ्य हो तो पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, तो और भी बेहतर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि गुरु को बल जाएगा। इससे आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक स्थिति पैदा होगी। अब ये है कि वो अष्टम भाव में उनकी एक राशि है, एक द्वादश भाव में, और खुद गुरु द्वादश भाव में बैठे हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं कि अब वक्री की स्थिति में हैं और आपके लाभ भाव का भी रिजल्ट देंगे, साथ में आपके लग्न में भी प्रभाव डालेंगे। तो आपके स्वभाव में, आपके निर्णयों में और लाभ में हर एक तरह से ये लाभ दिलाते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि गुरु को मजबूत किया जाए और भगवान सूर्य को भी मजबूत किया जाए, जो कि अब नीच की स्थिति में जाएंगे 17 अक्टूबर के बाद। तो फिर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा अक्टूबर का मासिक राशिफल। ज्योतिष से जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ आपको यहाँ पर प्राप्त होती रहती हैं, तो आप जुड़े रहिए। और साथ में आने वाले समय में बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली हैं और 2024 कैसा रहेगा उसकी वीडियो आ चुकी है, उसे आपने यदि नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।